दोस्तों आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने ऐसा देखा कि कभी किसी गुरु को गोइल देवता की डंगरी के सामने नतमस्तक होते हुए? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है, एक गुरु जो जागर का काम करता है और वो अपने अहंकार में जो गुरु गद्दी पर है वो दारू पी के बैठा है? दोस्तों ऐसी सत्य घटना सुनने के लिए हेमचू पहाड़ी के साथ बने रहना। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एक कहानी देखें, दो कहानी देखें, तीन कहानी देखें और उसके बाद आपको लगता है कि यार वाकई में यार हेमचू पहाड़ी चैनल अच्छा है और इसे हमें लाइक भी करना चाहिए, सब्सक्राइब भी करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए, तो दोस्तों आप अवश्य करें। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है जहां से किसी को कुछ सीखने को मिलता है या जहां से आप कुछ नई चीज सीखते हो, तो दोस्तों अवश्य आप मेरे चैनल के साथ साझा करें। और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को और उस कहानी को, उस स्टोरी को सत्य घटना समझ के ही अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आओ आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो ये कहानी है ये अल्मोड़ा जिले की है। अल्मोड़ा जिले में से दोस्तों एक गुरु थे और वो गुरु इतने प्रचंड थे, उन्हें अपने कई ऐसे शिष्यों को सिखा दिया गया था जागर लगाना और छल पूजना। हर तरीके से गुरु ने उनको एक श्रेणी में पहुंचा दिया था। अब दोस्तों ऐसे करते करते गुरु का काफी नाम भी था और वो कोई ऐसे गुरु नहीं थे कि आज के टाइम पर हर कोई गुरु बन जाता है, जैसे ऐसे नहीं। वो जो गुरु थे वो खानदानी गुरु थे और उन पर जो देवता आते थे प्रचंड आते थे, उन पर भी गुरु गद्दी वाले आते थे। तो ऐसे करते करते दोस्तों इतने प्रचंड गुरु थे, उनके पर्चे लगने में भी देरी नहीं लगती थी। इस तरीके से वो अपना कार्य करते थे। गुरु चाहे वो किसी के घर में भी जाते थे, ऐसे नहीं थे कि कई नए लोग बुला के ले जा रहे हैं उनको, या आज नए लेकर आ गए, कल नए लेकर आ गए। वो ऐसे घरों में जाते थे, मानो के वहां जाते थे जागर लगाने, तो वो ऐसे नहीं जाते थे कि आज ही जा रहे हैं या कल ही जा रहे हैं। वो दर पीढ़ी दर उनके गुरु हुआ करते थे, तो वो उनके वहां जाते थे, अक्सर अपने बाहर नहीं जाते थे। तो दोस्तों ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, एक गांव में अल्मोड़ा में जागर लगी। अल्मोड़ा में जब एक गांव में जागर लगी तो सभी को बुलाया गया, वहां पर गुरु भी आए और सभी लोगों को बुलाया गया। तो दोस्तों ऐसे करते करते क्या हुआ, उनके घर में भी जागर लगी और जागर लगने के बाद जो गुरु ने क्या करा, हल्का सा ड्रिंक लगा दिया। अब दोस्तों गुरु ने जब ड्रिंक लगाया हल्का सा, तो गुरु सबके सामने खाने बैठे, पत्तल में खाने बैठे और खाना पीना खाया। और जब सबके सामने वो खाने बैठे तो खाना खाने में दोस्तों जो वो थाल लेके आए थे, तो वो मोहन थाल बोलते हैं उसको, जिसमें भगवान, जिस थाली में भगवान विष्णु को भोग लगता है, उन्हीं थाली में उनको भोग लगाया। तो उनके साथ गुरु ने खाना खाया और उनके साथ एक जो थागले बजाने वाले आते हैं उनने खाना खाया और जो अन्य साथी लोग थे उनने खाया। अब गुरु ने क्या मंगाया अपने के लिए, वो मंगाया, उन्होंने कहा मेरे लिए थोड़ा सलाद भी लेकर आओ, सलाद और ये सारी चीज़ें लेकर आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे लेकर आते हैं तो हमारे पहाड़ों में जो तिमल के पत्ते होते हैं, तिमलों के पत्तों में बोलते हैं जिसको भगवानों से भोग लगता है, जिस थाल से भगवान विष्णु को भोग लगता है, तिमलों के पत्तों से बोला जाता है, भगवानों को उसी से चढ़ता है, तिमले के पत्ते से, वो बड़े शुद्ध माने जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो उनसे बोला गया थाल लेकर आओ, तो उनने सलाद जो मंगाया तो उनको तिमले के पत्तों में दे दिया गुरु लोगों को। जैसे ही गुरु लोगों ने देखा तिमले के पत्ते में मेरे को दे रखा है, तो गुरु के मतलब ये समझ लो कि मेरे को क्या समझ रखा है तुमने, कोई मैं ऐसा वैसा आदमी हूं, मेरे को तिमले के पत्ते में खाना लेकर आ रहा हो। गुरु नाराज हो गया, इतने नाराज हो गए, इतने क्रोधावाद से शब्द बोले उनने लोगों से, जो वहां पर व्यक्ति थे वो काफी सुनसान हो गए। उन्होंने कहा मैं नहीं रह रहा यहाँ पर, मैं नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ, और ये मेरे को तुम इस तरीके से, मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई मेरी वैल्यू नहीं है, तो मेरे को तिमल के पत्ते में दे रहा हूं।
उन्होंने कहा नहीं गुरु ऐसी बात नहीं है, आप वो मत करिए गुरु जी, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और ये सारी चीज़ जो भी हुआ है हम उसके लिए, आपसे घटना भी हुई है, हम इसके लिए आपसे शर्मिंदा हैं, आप पुनः भोजन करिए। और गुरु के लिए भोजन थाल वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था करी फिर इनने, और 1000 रुपये दंड रखा। गुरु ने कहा 1000 रुपये दंड रखो, तब जाके मैं अब भोजन करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। तो फिर इनने गुरु के लिए भोजन रखा और सभी लोगों ने गुरु से जब माफ़ी मांगी, उनके बुजुर्गों ने, उनने सबने माफ़ी मांगी गुरु से। उसके बाद जागर स्टार्ट होती है। जब गुरु आसन में बैठे तो जागर लगाने के उसमें, तो उन्होंने कहा मैं अपना सो जाता हूँ, और जहाँ अपने जो चेला था उनसे कहा तू जागर लगा, और जागर लगाने के बाद मैं सारी चीज कर लूंगा, तू जागर लगा। कोई देवता नहीं नाचा। जब कोई देवता नहीं नाचे तो गुरु उठे, गुरु ने जो मुंह में आया वो बोल दिया देवतू से। और तो उन्होंने कहा तुम ऐसी बात मत करो गुरु जी, क्या नाम कहते हैं, देवते आएंगे, देवते अभी थोड़ा बिजी विजान से हैं, थोड़ा आने वाले हैं देवते, तो आप उस धैर्य रखिए। नहीं तो कैसा देवता होता है, कौन देवता होता है, अभी तक नहीं आ रहे हैं, और मैं देखो कैसा देवता हूं, क्या हूं। और इतने में गुरु पर नाच गया देवता, और गुरु पर नाचा देवता जो तो तन के कपड़े पहने हुए थे गुरु ने, वो सब अपने फाड़ दिए, स्वेटर फाड़ दी, बनियान फाड़ दी, और अपने पूरे कपड़े फाड़ दिए गुरु ने। अब जब कपड़े फाड़ दिए तो उसके बाद गुरु जी हो गए नाराज। अब जितने वहां पर लोग बैठे थे, उनके घर के लोग बैठे थे, वो सब कह रहे हैं गुरु जी हम मुझे सुख मन में जागर लग रहे, और तुम्हें झन करिया गुरु जी, और तुम यश करो भल नहीं हो, भल बात नहीं है गुरु जी, हम तुम्हारे सामने बहुत हुए, हमारी दुख की जागर है, और दुख की जागर में आपकी अनुमति नहीं होगी और आपकी दया दृष्टि नहीं होगी तो हमारी ये कैसे सफल होगी। जो दुखी कुल वाले होते हैं तो वो इसी तरीके से विनती करते हैं भगवान के आगे, और उसी प्रकार से उन्होंने अपने गुरु के आगे करी जो दास थे। तो लगा नहीं तो मैं नहीं करूंगा जागर, अब मैं नहीं लगाऊंगा जागर, और मेरे को जो करना है मैं वो करूंगा, अब तुम जाओ, तुम अपना करो, मैं अपना करता हूं। तो गुरु गुस्से के मारे वहां से चले गए। कभी कभार कुछ चीजें ऐसी होती है जागर में दोस्तों, ना वो मेरे हाथ में होती है, ना वो तुम्हारे हाथ में होती है, ना वो किसी और के हाथ में होती है। बोलते हैं विनाश बुद्धि विपरीत काल। बोलते हैं हमारे पहाड़ों में ना जब कभी भी जागर लगती तो आपस में बुढ़े बाडू की लड़ाई हो जाती है या कभी कुछ हो जाता है, तो वो सारी चीजें निकल के आती हैं। वो हमारे पुराने जो पितरों की लड़ाई थी वो निकल के आती है, जो हमारे घर में विवाद हुआ था वो लौट के आता है। बोलते हैं 12 वर्ष में भी हमारे कुल में चीजें लौट के आती हैं। तो उसी प्रकार से जो चीज तुमने करा होता है तो कुल में तुम्हारे बच्चों से वो चीज पुनः करवाती है और दोहरवाती भी है उस चीज को। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब गुरु वहां से चले गए नाराज हो गए गुस्से के मारे, तो इनने क्या कहा यार अब कैसे करें, क्या करें, जागर कैसे लगाएं। सब जने व्याकुल होकर बैठ गए एक जगह पर। तो उन्होंने कहा यार अब क्या करें। उन्होंने कहा यार हम इतने डंगरियों को तो लेकर आ रखे हैं, हम इनके सामने नतमस्तक होते हैं, ये तो बताएंगे क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ऐसा तो होना नहीं, आज तक ऐसे नहीं हुआ हमारे जागर, आज किलो होना क्या होना, पहले मुझको बताओ। ये गुरु लोगों से पूछते हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले अगवानी वीर को नचाओ यार, हमारे पास बिच्छुआ कारगी के डंगरी आए हैं तो इनको नचाओ, इनको पूछो बिच्छुआ कारगी के डंगरी को। तो दोस्तों सब जने जितने परिवार वाले थे सब बिच्छुआ कारगी के चरणों में नतमस्तक हुए। नतमस्तक होने के बाद उनको मुआसी करा। उन्होंने कहा प्रभु हमने तो सब यात्रा इस्तेमाल करी थी तुम्हारे लिए, अब गुरु नहीं रहा तो हम अब तुमको ऐसी फूल बाती की शो लगा रहे हैं, प्रभु अपने दर्शन दीजिए और इस दर्शन से हमें सभी भक्तों को कृतार्थ करिए और हम तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं, और जो ये बात हो रही है इसमें आप अपनी राय हमें दीजिए। दोस्तों इतने में बिच्छू कारगी देवता नाच जाते हैं। जैसे बिच्छू कारगी देवता का अवतरित होता है और अवतरित होने के बाद बिच्छू कारगी देवता दानियां फेंकते हैं, वो फेंकते हैं, अपना सारी चीजें फेंकते हैं इधर उधर, और अपनी छत्र की छाया कहते हैं मेरी छत्र की छाया है, ना मेरा रोग किसी पर ना मेरा दोष किसी पर, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, ऐसे रहूंगा। तो कहते हैं बिच्छू देवता कहते हैं भैया मेरे साथ जो और हैं उनको बुला लो। तो वहां पर वो डंगरिया भी आए थे, सिंह धामी के डंगरिया। सिंह धामी जो डंगरिया हुए, सिंह धामी जो 7 भाई हुए, ये जो पृथ्वीराज के जो 7 बच्चे थे उनमें आते हैं सिंह धामी लोग। तो उनने कहा सिंह धामी के डंगरिया को बुलाओ, उनको नचाते हैं। तो वो भी नाचे, तो उन्हें भी नाचने का, उन्होंने कहा भैया मैं भी राजी हूँ, खुशी हूँ, मेरा भी किसी पर राग ना दोष, मैं ना किसी पर लगाऊं ना किसी पर बीजाऊं, भैया आप जो करना है आप करो। तो अब आश्चर्य में नगा यार अब क्या करें। तो सब नगार अब मोहरू दीवान जी को नचाओ। तो सब जने लग पड़ के कहाँ जाते हैं, मोहरू दीवान जी के पास जाते हैं, उन्होंने चरणों में जानी और हाथ पांव जोड़ते हैं। हाथ पांव जोड़ने के बाद कहते हैं मोहरू दीवान देवता तुम जो भी हो रक्षा करने वाले हो, कुलंकारी इष्ट हो,
तुम्हें दूध का दूध पानी का पानी करने वाले देवते हो, आओ और ये सारी चीजें बताओ, आप क्या करें कैसे करें। तो मोहरू दीवान भी आए, मोहरू दीवान भी नाचे। तो उनने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है। उनने कहा भैया रही और गई, मेरा किसी पर लगा नहीं, मेरा किसी पर बीजा नहीं, रही और गई, मतलब एक तरफ से रहा और एक तरफ से गया, इसमें किसी का कुछ वो नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो रहा वो गया। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। उन्होंने कहा चलो ठीक है प्रभु, तुमने अपने दर्शन दे दिए, अब ये बताओ तो सही कौन बताएगा, क्या बताएगा, कैसे बताएगा प्रभु, कुछ तो बताओ। उन्होंने कहा अब मैं इसमें कुछ बता ही नहीं सकता हूँ, मेरे तो जो मैंने बोल दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो प्रभु भी वहां से चले गए मोहरा दीवान। अब समस्या वहीं की वहीं रखी हुई, जहां से खेल स्टार्ट करा था उसी चौराहे पर हमारा खेल वहीं पर समाप्त हुआ। अब उन्होंने कहा यार अब किसको पकड़े, किसको क्या करें, बाहर से किसको लाए, क्या लाए। उन्होंने कहा यार गोलजू को पकड़ो ना, गोलजू का डंगरिया है यहाँ पर बैठे हुए, तो गोलजू का डंगरिया बताएगा सब चीजें। भैया राजवंशी है, बाला गौरिया है, तुम है, बताओगे तुम ये सारी चीजें। सब जने लग पड़ के कहाँ बैठ गए, गोयल देवता के सामने बैठ गए। गोयल देवता के जब सामने बैठे तो उन्होंने कहा प्रभु ये क्या काव हर्नल और क्या हर्नल, प्रभु तुम जरा हमारा बाट खोलो। और मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ, गुरु कभी इस तरीके से और इस तरीके से जागर लगाते हैं और इस तरीके से अभेड़ता करते हैं, इस तरीके से नाचते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ गुरु जी, आज क्या काव हर्नल। हे गोयल देवता बताओ तो सही, तुम राजवंशी हो, बाला गौरिया हो, तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। तो गोयल देवता ने कोई अपने दर्शन वगैरह नहीं दिए। तब जाके सबको समझ में आया कि कहीं ना कहीं दाल काली है, कि कुलंकारी इष्ट जो बाला गौरिया है सब एक नाम लेके आगे थे, ये क्यों नहीं आ रहा है राजा, कहीं ना कहीं दाल काली है। सब जने फिर जितने कुल वाले थे सब जने आगे बाला गौरिया को घेर दिया। तुम वही गोयल हो जो भूटान से राजा हरोहित को छुड़ा के लेके आए थे, या तुम वही गोयल हो जिसने हम और धम से राजा हरोहित को बचाया था। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आज ऐसा गोयल था, आज चुपचाप बैठा है। तो दोस्तों जितने वहां पर सब लोग थे उन्होंने कहा के ना के काउ जरूर है ना, नतर गोयल कभी शांत नहीं बैठ रहा। तो दोस्तों वहां पर जितने लोग थे और जितने वहां पर सब थे, जैसे बच्चे के आंख से आंसू बह रहे होंगे, बच्चे रो रहे थे अपने मम्मी पापा को इस उसमें देख के, और इस कंडीशन में देख के बच्चे रो रहे थे, कहते पापा मम्मी शांत हो जाओ, और मम्मी आप शांत हो जाओ, मम्मी आप शांत हो जाओ। लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, मानो आज वार पार की लड़ाई में बैठे हो जैसे वो। इस तरीके से उनके आंखों के और चेहरे की शब्द व्याख्या कर रहे थे। उसी प्रकार जो वहां के बच्चे थे वो सब डरे हुए थे, कहते मम्मी अब रहने दो, नहीं मम्मी अब देवते नहीं नाच रहे तो मम्मी रहने दो। जो बच्चियां थी, जो छोटे बच्चे थे और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो दूध पीने वाले होते हैं और जो खेलने वाले होते हैं लहरू को, तो वो अपने मम्मी पापा का ये रूप देख के रो रहे थे, कहते पापा मम्मी मत करो। तो उन्होंने गोयल से कहा, उन्होंने देख तू कैसा राजा है, तेरे प्रजा में आज देखिए बच्चे रो रहे हैं, तो हमारे घर का राजा है, तेरे को सबसे पहले न्योत करके हम बुलाते हैं, क्या तू ऐसा गोयल है, आज तेरे कानों में रूढ़ी पड़ रही है। तो दोस्तों जैसे ये बोला कि तेरे कानों में आज रूढ़ी पड़ रही है, तो दोस्तों गोलजू के थान पर, गोलजू के घर पर, गोलजू के कानों पर कभी बोली नहीं मारी जाती है। तो दोस्तों जैसे ये शब्द बोले तो गोलजू देवता जय मामू की जय मामू की करके प्रकट हो गए। ना कोई वहां पर ढोल, ना कोई वहां पर गुरु, ना कोई बाजा, ना कोई वहां पर नृत्य का कार्यक्रम। तो गोलजू देवता बुढ़िया की धात जो सुनी तेरा नौनिया बदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गद्दी हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मारदा तीरा जो अवतरित हुए अपने धामी पर, और जय मामू की करके उन्होंने दाढ़ियां पकड़ी और दाढ़ियां तीनों दिशाओं में फेंकी, चारों दिशाओं में, और गोलजू अपने स्थान पर बैठ गए। स्थान में बैठने के बाद उन्होंने कहा मैं कब तक चीजों को रोकूंगा, कब तक मैं चीजों को थामूंगा, कब तक मैं इन चीजों को अपने स्तर से रोक सकता हूं, एक ना एक दिन तो ये हावी होना था सब पर तुम पर। उन्होंने कहा क्या मतलब गोलजू क्या कहना चाहते हो, क्या हावी हो गया, हमें थोड़ा स्पष्टता से बताइए आप, हम तो कुछ नहीं समझ रहे तुम्हारी बातें।
उनने बताया कि तुम्हारे पीढ़ियों से राग दोष चला हुआ आ रहा था और जिनको नहलाने जाना था, लेकिन अभी तक तुम उनको नहलाने नहीं ले गए हो हरिद्वार। तो मैं क्या समझू, यही समझू अब वो जितने भी हैं सब तुम्हारे, वो जितने भी सब करके वो सब हंक में चले गए हैं और हंक में पड़ गए। आज तो एक गुरु आके गया है, कल को तुम किसी गुरु को भी बुला लो, प्रचंड गुरु को भी बुला लो, मैं उसका दिमाग ऐसे ही खराब कर दूंगा। उन्होंने कहा गुरु चलो वो तो ठीक है, लेकिन जो गुरु यहां से गया है वो दारू पी रखी थी और इस तरीके से आज तक नहीं हुआ उनने, अब क्या हो सकता है। उन्होंने कहा गुरु के बिगैर काम नहीं रुकेगा, तुम यात्रा लगाओ, तुम जागर लगाओ और तुम अपना काम सफल करो, तुम्हारा कार्य सफल होगा। और रही बात गुरु की, मैं 10 दिन से 11 दिन की गारंटी नहीं लेता हूं, 10 दिन के अंदर वो गुरु यहां पर पेश हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो अब इनने क्या करा, जागर लगाई और अच्छे से अपने देवी देवताओं की पूजा। तो अब क्या हुआ, जो गुरु था, गुरु को क्या लगे, पर्चे लगना स्टार्ट हो गए। गुरु की धीरे 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 तबीयत खराब हुई, धीरे धीरे तबीयत खराब हुई, धीरे धीरे तबीयत खराब हो गई। इस तरीके से तबीयत खराब हो गई, वो बिल्कुल चित्त पड़ गए, घायल पड़ गए। तब गुरु को याद आया, उनने कई जगह विभूति लगा दी, कई जगह वो कर दिया, लेकिन दोस्तों सबका रोग दोष खुल जाता है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, कभी जोगियों का और गोलजू का रोग दोष नहीं खुलता है। जब तक वो अपनी मर्जी से और अपनी स्व इच्छा से तुम्हारी पूछ नहीं खोलेंगे, तो जब तक तुम कहीं भी चले जाओ उनकी दाढ़ियां तुम खोल ही नहीं सकते हो। तो दोस्तों गुरु के समझ में आया, ध्यान में आया, बैठे थे ध्यान में, अब वो भी गुरु थे। उन्होंने कहा यार ऐसी क्या बात होना, क्या हो रहा होगा, देवते जो इस तरीके से मेरे से नाराज हो गया, रुष्ट हो गए, मेरे को एक काम करना चाहिए। कहीं वहीं से तो रागदास खराब नहीं हुआ है जहां मैं जागर लगाने गया था, वो भी मेरे जजमान थे, कहीं ना कहीं मुझसे वहीं गलती हुई है। गुरु का और जजमानों का जो रिश्ता होता है भाई बहन की तरह होता है, बिल्कुल ना गुरु शिष्यों के बिगड़ रह पाता है, ना जो जजमान होता है, जो शिष्य होते हैं वो गुरु के बिगड़ रह पाते हैं। आज नहीं तो कल उन्हें गुरु के पास जाना है और गुरु को आज नहीं तो कल उनके पास आना ही है, अपना काम करने या उनका काम करने, सिद्ध करने आना ही होता है, क्योंकि वहां का भाग तुमने नहीं खाया, तुम्हारी दर पीढ़ियां उस घर के भाग से चलती हुई आ रही है। तो आज तुम जरा जागर लगाने वाले बन गए, या तुम आज जजमानी करने वाले बन गए, तुम या कोई अच्छा कार्य करने वाले बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनसे श्रेष्ठ हो, तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी उसी कुल से चलते हुए आए हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार से जब गुरु को ये दंड चटक लगे तो गुरु फिर वहां गए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे वहां जागर लगाऊंगा और वो जागर का खर्चा भी नहीं लूंगा, मैं बस तुम्हारे वहां जाकर लगाऊंगा मैं, और उसकी फीस भी मत देना, जो तुम्हारी इच्छा है वो मुझे मुट्ठी बंद करके दे देना आप। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर सभी लोगों ने जागर आगर लगाई और सब लोग बैठे, बैठने के बाद तैयारियां करी, करने के बाद जब जागर लगाते हैं तो गुरु सभी देवता नाचे। लास्ट में जब गोयल नाचा तो गुरु उसके सामने नतमस्तक हुए। गोयल देवता, हे राजा, राजवंशी बाला गोरिया, जगत का न्याय करने वाला देव है। उन्होंने बोला गोयल देवता से, हे गोयल देवता क्या बात हो गई है, आज तक मैं जागर लगाते हुए इतना टाइम आ गया, ये दुख तकलीफ कभी नहीं लगी मेरे को, आज ये क्यों हो रहा होगा, किस लिए हो रहा होगा। तब गोयल देवता बोले गुरु मान मर्यादा में अगर नहीं रहेगा तो ऐसे ही होगा। अब तू गुरु गद्दी में बैठा है, मैं इतनी ही हिंट दे रहा हूं तेरे को, मान मर्यादा में रहेगा तो कायदे में रहेगा। तो जगरिया समझ गया। उन्होंने कहा गुरु मेरे को पर्चे दो और तब जाके मैं मानूंगा मैं मान मर्यादा में रहूंगा या नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा मैं तेरे को पर्चे देता हूं, तेरे को खबर और पर्चे सब चीज में मिल जाएंगे, लेकिन अपने मर्यादा में तेरे को रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है बाला गोरिया, मैं रहूंगा, आज के बाद कभी भी मैं जहां कहीं भी गुरु गद्दी में बैठूंगा तो कभी दारू और ऐसी चीजें मैं ग्रहण नहीं करूंगा। तो दोस्तों गोलजू के डंगरिया ने उनको चुट्टी लगाई। चुट्टी लगाने के बाद गोलजू के डंगरिया वहां से चले गए। अब दोस्तों जगरिया के मन में डाउट था, क्योंकि वो ऐसे गुल देवता को, ऐसे नरसिंह देवता को, ऐसे देवी देवताओं को उनका काम नचाने का था। तो उनके मन में डाउट रहा थोड़ा सा भी कि यार ये तो जो बोला है ये तो एक धामी ने बोला है, इसकी बात का क्या विश्वास है, क्या वो है। जैसे उसके मन में ये बात दोबारा से कलक बैठी, तुरंत से नरसिंह देवता प्रकट हो गया। आदेश 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 करके जैसे नरसिंह देवता प्रकट हुए, आदेश 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 करके, गुरु आज के बाद तू मेरा गुरु नहीं और मैं तेरा गुरु नहीं,
उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो आप, मैं तेरा गुरु नहीं और तुम मेरा गुरु नहीं। तेरे मन में ये बात कैसे आ रही है कि ये डंगरिया बोल रहा है, ये वचन मेरे हैं, सत्य वचन है, और मैं स्वयं नरसिंह देवता बोल रहा हूं, और मैं अपना में स्वयं गुरु हूं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात से ताल्लुक रखता हूं और आपकी बात से मैं एग्री हूं, लेकिन मेरे मन में डाउट था, मेरे मन में थोड़ा सा आया था, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो मैं हूं, तो मैं इस चीज के एग्री करता हूं, लेकिन हमारा जो है गुरु शिष्य का वो संबंध बना रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। तो फिर नरसिंह देवता ने फिर उनको चुप्पी लगाई, नरसिंह देवता ने भी, और सभी देवी देवताओं ने उन पर आशीर्वाद रखा। अब गुरु जब घर में आए तो गुरु ने कहा, वो तो डंगरिया ने बोला, धामी ने बोला, मुझे एक दो जगह और पूछ करा लेनी चाहिए। तो वो उसके बाद एक दो जगह और पूछ कराने के, तो उनसे यही बोला गया, गुरु जहां कहीं भी जागर लगाने जाएगा कायदे से जाएगा, और सब ने यही बोला, 3-4 जगह पूछ में यही लिखा। तब जाके उनने माना, उन्होंने कहा मान गया मैं, गोयल की ताकत, नरसिंह देवता की ताकत, वाकई में अगर कोई देवता कलयुग में है तो नरसिंह देवता, गोलू देवता तत्काल सुनने वाले देवता हैं उत्तराखंड के। दोस्तों मैंने इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है मैंने सत्य बोला है, और किसी भाई को या किसी माता को इस कहानी में डाउट लगता है तो अवश्य वो हेमचू पहाड़ी से संपर्क करें। दोस्तों मेरा यकीन माने, मैं आपको इस कहानी का सत्य घटना से मिलाऊंगा, लेकिन दोस्तों केवल 3 दिन के अंदर, 4थे दिन में मेरे पास रोज नई कहानी आती है, मैं खुद भूल जाता हूँ मेरे पास कहानी कहाँ से आई, किसने दी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो अपने परिवार में, अपने साथ वालों के साथ अवश्य शेयर करना। नमस्कार दोस्तों।